Assalamu alaikum students of year 10. I hope that you will be fine. Today we are going to discuss another long question, and this is about Benazir Bhutto, first term government and second term government. So let's start. Question is, write a note on the both government of Benazir Bhutto. बेनज़ीर भुट्टो के दोनों दौरे हुकूमत पर नोट लिखें. Benazir Bhutto for the first term 1988 to 1990. In 1988, People Party emerged as the largest part of the country. 1988 में जब इलेक्शन हुए तो पीपल पार्टी emerge का मतलब है उभरना, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई. दे गेट मोर सीट्स इन नेशनल असम्बली. उन्होंने नेशनल असम्बली में बहुत ज़्यादा सीट्स ली. On 1st December 1988, Benazir Bhutto was invited by the president to form the government. 1 दिसंबर 1988 को सदर पाकिस्तान ने बेनज़ीर भुट्टो को दावत दी कि वो आएँ और हुकूमत बनाएं. On 2nd December 1988, बेनज़ीर भुट्टो took oath. oath का मतलब है हल्फ उठाना. As the Prime Minister. 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया. On 12 दिसंबर she gets the vote of confidence from the parliament. 12 दिसंबर को उन्होंने पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया. जितने भी पार्लियामेंट के अरकान होते हैं वो मिलकर प्रेसिडेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं. It was the first time in the history of Islamic world that a Muslim woman becomes the head of the government. इस्लामी दुनिया में ये पहली दफ़ा हुआ था कि एक ख़ातून प्राइम मिनिस्टर बनी थी. शी स्टार्ट्स वर्क फॉर द कंट्री. इसके बाद उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया. फॉरेन पॉलिसी यानी बाहर के ममालिक के साथ उनकी क्या पॉलिसी थी. एस्टेब्लिश गुड रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट एंड USSR. उन्होंने यूनाइटेड स्टेट और USSR के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम किए. USSR स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. इंटरेस्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वाज सपोर्टेड. तीसरी दुनिया के जो दिलचस्पियां थी उसको मद्देनज़र रखा गया, उसको सपोर्ट किया गया. टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज डिक्रीज्ड. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इख्तिलाफात थे, जो टेंशंस चल रही थी वो कम हो गई. ऑन December 31st 1988 an agreement was signed between Pakistan and India not to targeting their nuclear installation. 31 दिसंबर 1988 में एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा साइन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि वो एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बनाएंगे. इंटरनल पॉलिसी. मीडिया गेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस. मीडिया को इजहार राय की आज़ादी दी गई. पीपल वर्क प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड. पीपल वर्क प्रोग्राम जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए अनाउंस किया गया था, जिससे लोग जो है हुकूमत से कर्ज़ा लेकर अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते थे. शी फॉलोड द साइंस पॉलिसी ऑफ 1972 ऑफ हर फादर. 1972 में उनके फादर ने एक साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक पॉलिसी शुरू की थी और बेनज़ीर भुट्टो ने उसी को फॉलो किया. शी गेव टॉप प्रायोरिटी टू न्यूक्लियर प्रोग्राम. उनकी अवलीन फ़ोकियत, प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा प्रायर रखना, अवलीन फ़ोकियत देना. न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत दी. शी स्टार्टेड साइंस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स. जिस तरह उनके वालिद ने साइंस और रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए थे, इस तरह उन्होंने भी ऐसा ही किया और साइंस और टेक्नोलॉजी में काम किया. एटीट्यूड ऑफ IJI एंड PPP. IJI यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसके जो लीडर थे वो नवाज शरीफ थे, एंड पीपल पार्टी पाकिस्तान या पाकिस्तान पीपल पार्टी. Both parties have confrontational attitude towards each other. confrontational attitude का मतलब होता है महाज आराई का रवैया, यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा रहना. तो इन दोनों पार्टीज़ का रवैया एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा मुखालफाना था. प्रेसिडेंट डिसीजन. सदर का फ़ैसला. अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर स्ट्राइक्स began in the country. began
and Benazir was unable to solve these issues. بے روزگاری بڑھ گئی تھی، لیبر اسٹرائک، مزدوروں کی ہڑتالیں بہت ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہو گئے اور بینظیر ان حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، ان ایشوز کو سالو نہیں کر سکتی تھی. In November 1990, after a long political battle, Mr. Ghulam Ishaq Khan dismissed the Bhutto government. نومبر 1990 میں ایک لمبی پولیٹیکل لڑائی کے بعد، سیاسی جنگ کے بعد، غلام اسحاق خان جو اس وقت صدر تھے، انہوں نے بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا تھا. فالوئنگ دا چارجز آف کرپشن اینڈ نیپوٹزم. نیپوٹزم کہتے ہیں اقربا پروری، یعنی ہر چیز میں اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دینا، مختلف جو بھی شعبے ہیں ان میں. اور کرپشن کا مطلب ہوتا ہے ڈس آنیسٹی یا بدعنوانی جسے آپ کہتے ہیں. تو یہ الزامات لگائے گئے تھے ان کی حکومت کو پر اور ان کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. In 1990 new elections were held and Benazir Bhutto conceded defeat. 1990 میں پھر الیکشن ہوئے اور بینظیر بھٹو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. کنسیڈڈ کا مطلب ہوتا ہے تسلیم شدہ. تو یہ تھا بینظیر بھٹو کا فرسٹ دور حکومت، جو کہ 2 سال پر محیط تھا. چونکہ وہ ینگ بھی تھی، نئی بھی تھی، اس لیے انہوں نے کافی غلطیاں کی. اس کے بعد ہم اس کا دوسرا دور حکومت پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان کو اچھی طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور یاد کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.